दोस्तों, अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो कैरियर बिट के ऑफिशियल फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल फिनोबिट, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पॉज करते हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। उस चैनल के वीडियोज आपको काफ़ी हेल्प करेंगे कम एज में ही फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं और कैसे आपको आपके पैसे को मैनेज करना चाहिए ताकि लंबे समय में आप एक अच्छा वेल्थ जनरेट कर पाएं। तो मेक श्योर कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 8 जून 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सभी आयोगों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी रिक्त पदों को भरे जाने के संदर्भ में। यहां पर आप देख सकते हैं 7 जून का ये लेटर था और 8 जून को शाम के 6 बजे ये बैठक होनी थी। 8 जून को ये बैठक संपन्न हो चुकी है। आपके मन में प्रश्न होगा कि क्या कुछ निष्कर्ष निकाला गया, क्या प्राथमिक में शिक्षक भर्ती आने जा रही है? इन सबके रिगार्डिंग डिटेल में बात करने जा रहे हैं, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। बैठक के बाद से ऑफिशियल ट्विटर हैंडल जो है सीएम ऑफिस का, उनका एक ट्वीट आया जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। प्राथमिक, माध्यमिक, प्राविधिक, व्यावसायिक आदि शिक्षण संस्थानों में शिक्षक चयन की प्रक्रिया में बड़ा सुधार करते हुए हाल ही में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है। इसके सदस्य नामित किए जा चुके हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति भी यथाशीघ्र कर दी जाएगी। नवगठित आयोग से चयन की कार्यवाही समय से प्रारंभ करने की अपेक्षा है। और आज के न्यूज़पेपर में ये विज्ञप्ति जारी की गई है जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उत्तर प्रदेश शासन उच्च शिक्षा अनुभाग के द्वारा ये विज्ञप्ति जारी की गई है। यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है, उसमें जो माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिशियल जो सीएम ऑफिस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया था, जिस पद को भरे जाने की बात कही गई थी, उसी पद के लिए यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं विज्ञापन में कि आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर उप सचिव और सचिव के पद को यहाँ पर भरा जाना है, उसके संबंध में विज्ञप्ति जारी की गई है। यानी कि जो आयोग भर्ती करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो आयोग में अभी सचिव और उप सचिव के पद खाली हैं और उसके लिए प्रक्रिया अभी चल रही है। तो अभी इस आयोग के माध्यम से कोई नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो पाना मुश्किल है, क्योंकि जो सबसे बड़ा पद है सचिव और उप सचिव का, वो अभी एक तरीके से उसके लिए अभी आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और उसके बाद जब एक स्थायी अभी सचिव हो जाएंगे, उप सचिव हो जाएंगे, उसके बाद ही कार्यवाही आगे बढ़ेगी। हालांकि अगर आप देखेंगे तो उसमें कार्यवाहक सचिव का निर्धारण किया गया है, मतलब कि उनका चयन किया गया है, लेकिन वो तब तक केवल एक्टिव रहेंगे जब तक कि एक परमानेंट सचिव वहां पर अलॉट नहीं कर दिया जाता। तो अभी सचिव का जो पद है वो एक तरीके से खाली ही मान करके चलिए, क्योंकि परमानेंट जो सचिव होने वाले हैं उनके लिए अभी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा है। और इसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिस के ऑफिशियल ट्विटर से भी ये जानकारी कल मीटिंग के बाद से दी गई थी और आज इसका विज्ञापन भी जारी किया गया है। इसके अलावा मीटिंग के बाद से बहुत सारे ट्वीट जो सीएम की ऑफिशियल वेबसाइट है उनसे किया गया, जिसके बारे में भी आपको जानना बेहद जरूरी है। जैसे देख सकते हैं, चयन आयोगों से अपेक्षा की जाती है कि भर्ती परीक्षाओं के लिए कैलेंडर समय से जारी करें और उसका अनुपालन करें। यहाँ पर देखिए, केवल उत्तर प्रदेश की प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर की शिक्षक भर्ती की बात नहीं की जा रही। यहाँ पर चूंकि सभी चयन आयोगों को मीटिंग में बुलाया गया था, उनके अध्यक्ष को, तो ये जो निर्देश दिए गए हैं वो सभी आयोगों के लिए दिए गए हैं। पर्टिकुलर आप इसको प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जोड़ करके केवल मत देखिएगा, ठीक है? ये सभी आयोगों के लिए बात की जा रही है। आगे देखिए, कैलेंडर के अनुसार परीक्षा ना होने से अभ्यर्थियों को असुविधा होती है, इसका ध्यान रखा जाए। सभी चयन आयोग परस्पर समन्वय से यह सुनिश्चित करें कि एक दिन में एक ही परीक्षा आयोजित की जाए। कतिपय पदों के लिए शैक्षिक अर्हता निर्धारण में समकक्ष योग्यता के संबंध में विसंगतियों की सूचना प्राप्त हुई है। संबंधित विभाग द्वारा प्रकरण का समाधान कर आयोग को सही जानकारी उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा एक और जानकारी साझा की गई, आप यहां पर देख पा रहे होंगे। प्रिय युवा साथियों, उत्तर प्रदेश में चयन परीक्षाओं की शुचिता, पारदर्शिता और गोपनीयता को सुनिश्चित करने हेतु हम पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं। साल्वर गैंग, पेपर लीक कराने जैसी गतिविधियों पर पूर्णतः रोक लगाने के लिए प्रदेश में शीघ्र नया कानून लागू करने जा रहे हैं। किसी भी कीमत पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं करेंगे। आज लखनऊ में विभिन्न चयन आयोगों के साथ बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि राजकीय माध्यमिक, डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज अथवा साफ सुथरे ट्रैक रिकॉर्ड वाले ख्याति प्राप्त सुविधा संपन्न वित्त पोषित शिक्षक संस्थानों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाए। अब आते हैं आपके मेन प्रश्न पर कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती होगी अथवा नहीं इस साल। देखिए, अगर कल की मीटिंग में कुछ पॉजिटिव खबर रहता तो अब तक मीडिया का गला बैठ गया रहता चिल्लाते चिल्लाते, लेकिन इस प्रकार से कोई भी खबर ना तो मीडिया में आपको देखने को मिल रही है और ना ही ऑफिशियल ट्विटर के माध्यम से शिक्षक भर्ती के संबंध में कुछ जानकारी साझा की गई है।
ये जानकारी जरूर साझा की गई है कि अभी जो आयोग है उसके सचिव का पद खाली है और उसको भरने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर दी गई है। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस वर्ष शिक्षक भर्ती होने की संभावना है। मैंने इस मुद्दे पर पहले भी बात कर रखा है कि कितना भी तेजी कर लिया जाए, लेकिन इस वर्ष शिक्षक भर्ती होने की संभावना बहुत कम दिख रही है, क्योंकि आयोग के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर है। पहले के जो ऑलरेडी विज्ञापित किए जा चुके हैं, जो कि केवल एग्जामिनेशन रुका पड़ा है, उसको पहले कंडक्ट कराने के लिए, जैसे आप टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन ले लीजिए, या फिर उच्चतर शिक्षा के अंतर्गत जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाली भर्ती है उसको ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में यूपी जूनियर एडेड वाला जो वैकेंसी है उसको अभी कंप्लीट करना उसकी जिम्मेदारी है। इन सबके बाद से नए विज्ञप्ति पर जो आयोग है उसका फोकस आने वाला है। नए विज्ञप्ति में भी देखा जाए तो राज्य सरकार ने पहले ही प्रतिबद्धता जाहिर की थी कि हम जैसे ही आयोग गठन होगा तो सबसे पहले यूपी टेट का विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आ जाएगा, उससे पहले यूपी टेट का विज्ञापन जारी किया जाएगा। और अगर इस साल यूपी टेट भी परीक्षा सकुशल आयोजित करा ली जाए तो वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी इस चयन आयोग के लिए, क्योंकि 6 महीने बीत चुके हैं, इस साल के 6 महीने सिर्फ बाकी रह गए हैं। और इस आयोग की प्रक्रिया अगर आप देखेंगे तो ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट में से था उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के। 2017 से जब सरकार सत्ता में आई थी तभी से ये सभी चीज़ों को लेकर के बातें चल रही थी। आज 2024 है, 7 साल तो वैसे ही बीत चुका है। पिछले 1.5 साल से ये प्रक्रिया और तेज हुई जब माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक में ये निर्णय लिया गया कि आयोग का गठन तेजी से किया जाएगा और इसकी प्रक्रिया आगे तेजी से बढ़ाई जाएगी। वो समय था जनवरी 2023 का। उससे आज तक जब ये आयोग अभी भी रनिंग में नहीं आ पाया है, 1.5 साल का समय बीत चुका है। तो इन 6 महीनों में क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि सचिव के पद जल्दी से भर जाएंगे, इसके बाद से यूपी टेट भी करा लिया जाएगा, इसके बाद से शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। हाँ, इसके लिए जरूरी यह है कि अभ्यर्थियों का दबाव जरूर होना चाहिए, क्योंकि आज जो तेजी या फिर इस प्रकार की बैठक में इस प्रकार के निर्देश या फिर आदेश दिए जा रहे हैं उसका कारण ये है कि जो वोट की चोट मिली है उसकी वजह से कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी दबाव में है और उन मुद्दों को सिरे से नकार दिया है युवाओं ने, जो कि धर्म से जुड़े थे या फिर मंदिर से जुड़े हुए थे। आपने अयोध्या में जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसका देखा होगा कि वहां से वो अपनी सीट हार चुके हैं। यानी इसका सीधे सा मतलब ये है और इशारा ये है कि युवा उन मुद्दों को सीधे नकार रहे हैं जो कि उनके मुद्दे से नहीं जुड़े हुए हैं। युवा अब सिर्फ बात करना चाहते हैं रोजगार पर और बात करना चाहते हैं उन मुद्दों पर जो कि एक्चुअली पब्लिक के लाइफ को डायरेक्टली इंपैक्ट कर रही है, जैसे बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के। तो निश्चित तौर पर जो विधानसभा चुनाव 2027 होने वाला है उत्तर प्रदेश में, अब उसमें इन सभी चीज़ों को राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी मंथन करेगी कि उत्तर प्रदेश में जो जाति को लेकर के अब तक हम लोग आगे रणनीति हो रही थी या फिर राजनीति हो रही थी, उससे अब कुछ खास मिलने वाला नहीं है, क्योंकि युवा भी अब चाहता है कि चुनाव जो हो वो मुद्दों पर हो, रोजगार पर हो, महंगाई पर हो, इन सभी मुद्दों पर हो। तो इन सभी मुद्दों को साझने के लिए जरूरी ये है कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हम एक परसेप्शन ये बनाएं, मतलब कि राज्य सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ कि परसेप्शन राज्य सरकार ये बनाए कि हम युवाओं के लिए रोजगार की बात कर रहे हैं, उनके लिए पेपर आउट जैसे मामले पर कड़ाई से आगे प्रतिबद्ध दिख रहे हैं। तो इन सब के लिए जरूरी यह है कि विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। तो अगर अभी से भी आयोग तेजी से काम करना शुरू करे तो 2024 में यूपी टेट हो जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। अब 2027 में चूंकि विधानसभा का चुनाव होने वाला है, मार्च अप्रैल में वो चुनाव होगा, उससे पहले लगभग साल भर का समय लग जाता है। ध्यान से सुनिए, लगभग साल भर का समय लग जाता है किसी भी भर्ती प्रक्रिया को पुनः विज्ञापित करके और उसको फाइनल कंप्लीट करने में। चाहे आप 68,500 देख लीजिए, 69 जगह देख लीजिए, सब कुछ पेपर और ये सब करने के, क्योंकि बीच में आपका कोर्ट केस और ये सभी प्रक्रियाएं भी होती रहती हैं, उत्तर प्रदेश में ये आम बात है। तो उन सब के बाद से कम 1 साल का समय चाहिए होगा। तो अगर 2027 के विधानसभा चुनाव को टारगेट करना होगा राज्य सरकार को, तो फिर उससे 1 साल पहले, यानी मार्च अप्रैल में अगर चुनाव होना है तो उससे 1 साल पहले 2025 के मार्च अप्रैल में पद विज्ञापित किए जाने की संभावना रहेगी, या फिर थोड़ा सा इससे आगे बढ़ करके जुलाई के आसपास विज्ञापित करने की संभावना रहेगी, क्योंकि उससे पहले तो संभव ही नहीं है ना, क्योंकि 2024 में यूपी टेट हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो इन सब को लेकर के अगर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करना होगा तो जाहिर सी बात है कि यूपी टेट के बाद 2025 में जाकर के मार्च अप्रैल और जुलाई के बीच में होने की संभावना रहेगी। ये भी तब जब सरकार इसको लेकर के पॉजिटिव और प्रतिबद्ध दिखेगी तब। दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।